तो आज लंच में आए हैं बर्गर, चीज़ बर्गर। बहुत ही मस्त लग रहे हैं देखने में और मैं ये बर्गर अब खाने वाला हूँ। गाइस, राम राम, राधे राधे। और आज मेरी गुड मॉर्निंग आप लोगों के साथ हो रही है अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक के बाद। और बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल हो गया है शायद, तो इसी वजह से टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी व्लॉग बनाने का। पर कोशिश कर रही हूँ कि सब चीज़ें हैंडल कर पाऊँ, पर कहीं ना कहीं रह ही जाता है। कभी व्लॉग तो कभी रील्स, और कभी कभी डेली परफॉर्मेंस में भी लाइक झाड़ू पोछा तो उसमें से कुछ डस्टिंग वगैरह ये सब रह जाता है। तो अभी आज शुरुआत करी है मॉर्निंग। सबसे पहले सो के उठ के फ्रेश वगैरह होके मैं आ गई थी छत पर, और छत ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया था। मतलब आप देखिए 1 मंथ से मैंने छत तक साफ़ नहीं करी थी, जो मेरा घर का सबसे फेवरेट पार्ट है। यहाँ आना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ मेरे प्यारे प्यारे प्लांट्स हैं, जो जिनमें से 1-2 की ठीक से केयर नहीं हो पाई, तो वो बेचारे सरवाइव नहीं कर पाए हैं। तो अब कोशिश करूँगी कि रेगुलरली, वैसे मैं हर बार यही कहती हूँ, यही सोचती हूँ कि अब कोशिश करूँगी, पर ठीक है, कोशिश करते रहनी चाहिए, कोशिश से कभी हार नहीं माननी चाहिए। पर इस बार पक्का कोशिश करूँगी कि आऊँ, अब रेगुलर रहूँ और आकर अच्छे से छत की साफ़ सफाई, प्लांट्स की टेक केयर ये सब कर पाऊँ। क्या करूँ, टाइम बहुत कम रहता है और सिर्फ सैटरडे संडे ही मिलता है, जिसमें फैमिली को भी टाइम देना है, मम्मी पापा के पास भी जाना होता है, और फ्रेंड्स के पास भी उनसे कभी कभी मिलने वगैरह हो जाता है, घर के बाहर के मार्केट वगैरह के सब काम, तो कहीं ना कहीं मिसमैनेज हो ही जाता है। तो दिखाती हूँ आप लोगों को, आज छत का थोड़ा सा लुक निकला है बहुत दिनों के बाद, 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया था, और छत वाकई में सफाई मांग रही थी। लेकिन मैं जानबूझ के ऊपर नहीं आ रही थी, मुझे लग रहा था कि जिस दिन मैं ऊपर जाऊंगी कहीं ऐसा ना हो कि उस दिन मैं 1.5-2 घंटा बाकी सारे काम छोड़ के ऊपर ही रह जाऊँ, और आज वही हुआ। मैंने कहा चलो फाइनली आज जाती हूँ। तो और अब मैं जाऊँगी नीचे काम करने। नीचे से दिन की शुरुआत होगी, अभी आज भी ऊपर से करी है छत पे आके, अभी नीचे के सारे काम बाकी हैं। और नीचे जाके सबसे पहले मैं करूँगी एरोबिक्स। आज वैसे उठी तो मैं इस प्लान के साथ थी कि आज 1 आवर मैं वॉक करूँगी और 1 आवर वर्कआउट करूँगी घर आके, लेकिन जब कभी कभी जो सोचते हैं वो होता नहीं है। तो आज मैंने छत का काम पकड़ लिया ऊपर, पर ठीक है, इसमें भी अच्छा खासा बॉडी एग्जॉस्ट हो ही गई है, तो तेल निकलना ज़रूरी है वो निकल चुका है। तो ठीक है, अब मैं नीचे चलती हूँ और एरोबिक्स से अपना नीचे का कार्यक्रम शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बना रही हूँ एक सॉफ्ट डो, और उस डो से मैं बनाऊँगी डोनट्स। तो ये मैंने डो लगाया है, अब इसकी स्ट्रेचिंग चल रही है। ये स्ट्रेचिंग इसलिए क्योंकि इसको लगभग 8 से 10 मिनट स्ट्रेचिंग करने के बाद इसमें जो जाली बनती है ना, वो इतनी कमाल की बनती है। हालांकि डोनट्स बिना इसके भी ऐसा नहीं है कि आपको ये स्ट्रेच करना ज़रूरी है, फिर भी बन जाएंगे, लेकिन वो जाली जो है ना, वो टेस्ट नहीं देती, लेकिन वो सॉफ्टनेस देती है। तो वो बेकिंग का जो पार्ट है, जाली बनना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं डोनट्स को आज बेक नहीं करूँगी, आप बेक भी कर सकते हैं वैसे तो डोनट्स को, पर आज मैं करूँगी डोनट्स को फ्राई। लेकिन जाली फिर भी इसके अंदर आती है फ्राई करने में भी, वो बहुत अच्छी लगती है और डोनट्स को और सॉफ्ट बनाती है। तो ये लगभग इसको मैंने 5-6 मिनट हो गए हैं, अभी मोर 3-4 मिनट्स स्ट्रेच करने के लिए। तो पहले स्टार्टिंग में हमें ऐसा देख करके लगता था कि स्ट्रेचिंग करने से है कितनी जान निकलती होगी और बड़ा मेहनत का काम है, लेकिन एक्चुअली सच पूछे तो एक बार डो पकड़ में आ जाता है और उसके बाद यह 8 से 10 मिनट ऐसा लगता है जैसे कोई गेम चल रहा हो। इट्स लाइक अच्छी एक्सरसाइज तो होती है हाथों की,
और प्लस करने में मज़ा भी बहुत आता है, क्योंकि अब देखिए हाथों में बिल्कुल ऐसे चिपक नहीं रहा है। और इसे मतलब मुझे तो प्ले करना बहुत अच्छा लगता है लोगों को लगता होगा कि ये मेहनत है, बट ये मेहनत नहीं लगती ऐसी। ब्रेड्स वगैरह में भी ऐसे ही स्ट्रेच करते हैं, तो ब्रेड्स में भी एक बहुत अच्छी जाली बनती है, और जितना स्ट्रेच करते जाएंगे उतना ये आटा सॉफ्ट होता जाएगा। तो ये तो हो गए कुछ टिप्स जो मैंने ऐसे ही दे दिए हैं ब्लॉग में हालांकि ये कोई रेसिपी ब्लॉग नहीं है, बट स्टिल तो आज मन कर रहा था कि कुछ किया जाए, और मैंने उर्वी को प्रॉमिस किया था लास्ट वीक कि मैं उसके लिए चॉकलेट डोनट्स बनाऊंगी। तो 1 वीक हो चुका है और वो सोच रही होगी मासी के डोनट्स पता नहीं कहाँ रह गए, तो उसके लिए डोनट्स की तैयारी हो रही है, और इसी बहाने अर्जुन कृष्णा और मन्नू को भी मिल जाएंगे उर्वी के बहाने। ये बन गए थे आज डोनट्स, जिसमें से मैंने उर्वी के और रुद्र, रितेशी और ऊष्मा के लिए सेंड कर दिए थे। इनफैक्ट ऊष्मा तो अपना यहाँ पर हमारे घर आई थी, तो ऊष्मा यहाँ पे अपना खा के चली गई थी। उन तीनों के तो कर दिए। तो ये कैसे लग रहे हैं मेरे बनाए हुए डोनट्स? ऊष्मा को तो बहुत पसंद आए और अर्जुन कृष्णा को भी एकदम टॉप क्लास लगे। तो यहाँ पे 2 डोनट्स मेरे हिस्से का भी मन्नू ने बुक करा लिया है कि वो 2 खाएगा, और देखते हैं। तो ये था डोनट्स का पूरा, इसमें अच्छा टाइम लग गया था। डिनर वगैरह भी साइड बाय साइड बन गया और हो गया था। तो गाइज़ शाम के बज रहे हैं 4, और अभी लगभग 2:45 पर मैं उठी सोकर और देखा कि मन्नू नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि मैं नींद में थी और मन्नू कब कब चला गया, क्योंकि सारा दिन काम करके बहुत थक गई थी और ऐसी नींद आई, मैं सोई तो बस उठी नहीं। और अब बस नहाना धोना बाकी है मेरा। खाना मैंने खा लिया था 3 बजे ही, तो 1 घंटा हो गया है खाए हुए। तो अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा नहा धो लिया जाए, और उसके बाद मन्नू के लिए बनानी है डिनर की तुरई। और आज मैंने मॉर्निंग एरोबिक्स नहीं करी थी, तो घर पे आके इतना मतलब जब छत वगैरह साफ़ करके आई तो ऊपर नीचे काफ़ी सारे काम पड़ने पड़े हुए थे, तो वो सब करे। और अर्जुन के शेफ़ कोट वगैरह हाथ से ही धुलते हैं, मशीन से नहीं धुलते, क्योंकि वाइट होते हैं और सिर्फ 2-3 कपड़ों के लिए मशीन नहीं लगती। तो उसकी शेफ़ कोट्स को मैंने, और शेफ़ एप्रन्स सब वाइट होते हैं, तो उन सबको अलग से ही हाथ से ही धोना पड़ता है। तो वो सब धो के घर की झाड़ू पोछा किया, और लंच बनाया सबका। आज लंच में बनाया मसाला पनीर बर्गर, तो उसका मसाला पनीर अपने लिए थोड़ा सा अलग निकाल लिया था, उसी के साथ मैंने आज लंच किया है। तो एरोबिक्स करनी है 6 बजे अप्रॉक्सीमेटली, मतलब खाना खाने के 2.5-3 घंटे बाद आप कर सकते हो आराम से इजीली एक अच्छा वर्कआउट। तो 6 बजे करीब वर्कआउट करूँगी, 7 बजे डिनर, और हाँ 7 बजे डिनर, 7 सवा 7 हो ही जाएंगे, क्योंकि डिनर तोरई बनानी है, तो वो जल्दी जल्दी फटाफट अभी बना लेती हूँ नहा के, और उसके बाद फिर अपना मम्मी पापा के पास जाऊँगी। तो इस तरह से छुट्टी जो है वो कब निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा, और कल से एक और वर्किंग शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। बज रहा है रात का 1। आज रात सोने में काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि ऊष्मा आ गई थी आज बहुत टाइम के बाद। हम लोगों ने बैठ के बातें वगैरह करी, तो अच्छा लगता है कभी कभी फ्रेंड्स के साथ मिलकर बैठना, और बातों से करने से काफ़ी चीज़ें सॉल्व होती हैं। तो अब बस अभी वो गई है, और अब सोने की तैयारी है पूरी। सुबह उठना है जल्दी 4:30 बजे। तो कर लेते हैं गुड नाइट, और ब्लॉग को करते हैं यही एंड। मिलते हैं अपने कल के नए ब्लॉग में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और विश करती करिए कि मेरा ये ब्लॉग बनाने का रूटीन जो है ये कंटिन्यूटी में रहे। मैं कई बार थोड़ा कामों में इंडल्ज हो जाती हूँ, और ये नहीं कहूँगी कि लेज़ी होती हूँ, बट कामों में इंडल्ज हो जाती हूँ और ब्लॉगिंग रह जाती है। फिर याद आता है अरे सारा दिन निकल गया, अब ब्लॉग बनाना रह गया। तो फ्रॉम टुमारो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं कंटिन्यूटी में लेकर आऊँ इसे हैबिट में अपनी, और रोज़ बनाऊँ। खैर तो मिलते हैं अपने कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।
है।